बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बहुत ही प्यारा और अहम तरीन मौजू पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि आप लोग एक दूसरे का हाथ थाम लें। तो इसका मतलब ये है कि आज कल जो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अकेले हल नहीं हो रहे। तो मेरा मतलब ये है कि दो भाई हैं, तो अगर वो दोनों शादीशुदा हैं और दोनों अलग अलग किराए के मकानों पर रह रहे हैं, तो आप ख़ुद समझदार हैं और इस बात का जायज़ा लें कि इस दौर में एक घर का आप किराया भी दे रहे हो, उसका बिजली का बिल भी दे रहे हो, पानी का बिल भी दे रहे हो। तो बेहतर यही है कि दो भाई अगर मिलकर इत्तेफाक से एक दूसरे का हाथ थाम लें तो एक ही घर में आप लोग रह सकते हो। तो आपको रहने के लिए एक कमरा चाहिए, तो आप दो कमरों वाले मकान में एक एक भाई जो रहता है तो एक कमरे में उसकी रिहाइश है, दूसरा तो फ्री पड़ा हुआ है, ऐसे में तो फ़र्क पड़ा हुआ है। तो आप दोनों भाई जो हैं वो इत्तेफाक से एक दूसरे का हाथ थामें। और ख़ास तौर पर मैं उन जो है ना भाभीयों से कहना चाहती हूँ कि दो भाइयों को जो है ना आप एक साथ भी रख सकते हो, अपने भी मसाइल हल कर सकते हो। और एक ही घर में आप दो कमरों वाले घर में आप दोनों एक एक कमरा लेकर बासानी रह सकते हो। तो फिर दो दो घरों को लेने की क्या ज़रूरत है। और फिर इसी तरह से आप बिजली का बिल भी देते हो, तो दो मीटर लगे हुए हैं, उन दो के बजाय आप एक पर गुजारा करो। इसी तरह पानी, इसी तरह आप लोग जो है ना अपने लिए मसाइल जो है ना वो ख़त्म कर सकते हो। मसाइल को जो है ना सॉल्व करो और इत्तेफाक से एक दूसरे का हाथ थामो, एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटो। और अपने लिए भी जो मसाइल हैं वो कम से कम क्रिएट करो। और मेरे ख़्याल में ये आजकल के दौर में बहुत ही मैं बेहतरीन और ख़ूबसूरत बात आप से कह रही हूँ, आपको मशवरा दे रही हूँ। अगर दो भाई हैं तो दो घरों को के निज़ाम को ख़त्म करो और एक ही घर में रहना शुरू करो और खुशियाँ बांटो और अपने मसाइल ख़त्म करो। और मेरे ख़्याल में आप लोग भी मुझसे लाजमी इत्तेफाक करें कि अगर मेरी कोई बहन इस तरह के मसले में घिरी हुई है जो कि अलहदा घर किराए पर लिया हुआ है और उसके साथ उसका देवर भी है और उसने भी अपना मकान किराए पर लिया हुआ है, तो दो दो घरों के बजाय आप एक ही घर में रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहो और खुश रहो, खुशियाँ बांटो। और बहुत ही अच्छा टाइम जो है ना गुजारो। और मेरे ख़्याल में आप लोग जब इस तरह की बातें आप लोग सोचोगे तो आपको खुशियाँ भी मिलेंगी और इत्तेफाक भी आप लोगों में बढ़ेगा, बजाय इसके कि अपने जो है ना अलग अलग घरों में रहो और अकेले रहो, जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में आप जो है ना इस तरह से अगर स्टेप उठाते हो तो मैं तो कहती हूँ 100% आपको खुशियाँ ही मिलेंगी और जो है मसले कम होंगे, जो मुसीबतें कम होंगी। तो आप लोग अपने लिए खुशियों को जो है ना दावत दो और साथ में इत्तेफाक से रहना शुरू कर दो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और आपकी फैमिली के लिए। और एक दूसरे का जब साथ होगा तो बहुत ही अच्छा रहता है और मसले कम होते हैं। एक दफ़ा अगर एक भाई के पास ज़्यादा नहीं है तो अगले माह वो ज़्यादा दे दे। और अगर एक छोटा भाई है, अगर वो बिल्कुल भी उसके पास कुछ नहीं हो रहा तो बड़ा भाई है वो उसका सहारा बन जाए। और अगर छोटे भाई के पास ज़्यादा है और बड़े भाई के पास कम है तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को बाप की जगह समझे और उसका सहारा बन जाए। तो साथ साथ रहने से खुशियाँ भी मिलती हैं और मसाइल भी कम होते हैं। मेरे ख़्याल
ख्याल में ये है इस दौर में बहुत ही अच्छी नसीहत है और मशवरा है कि अगर दो दो भाई दो दो घर लेके बैठे हुए हैं और मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, तो आप लोग एक दूसरे का जो है सहारा बनो और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा, अगर एक भाई कमज़ोर है तो एक वक्त आएगा वो भी ताकतवर हो जाएगा और आपके बहुत सारे मसाइल वो हल करवाने में आपकी मदद करवाएगा। क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती कि एक वक्त अगर हमारा अच्छा है तो दूसरा वक्त किसी दूसरे का भी अच्छा आ सकता है और वो भी आप के साथ शाना बशाना खड़ा हो जाएगा और आपके मसाइल हल करवाएगा। और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से अगर औरतें रहती हैं तो फिर मर्द भी बेचारे जो इतना काम करने के बाद आते हैं तो वो भी कुछ सुख सुकून का सांस ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोग एक दूसरे के साथ जो है ना खुशियाँ बांटेंगे तो आपको को दोनों तरफ से दोनों को ही इसका फ़ायदा हो सकता है। एक टाइम में उसका फ़ायदा हो गया तो दूसरे टाइम में दूसरे का फ़ायदा हो गया। साथ बने रहिए, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी और खूबसूरत यूज़फुल मेरी बातें आप तक पहुंच सकें, किसी का भला हो जाए। तो साथ बने रहिए और इकट्ठे रहें, मिलजुल कर रहें, इत्तेफाक से रहें। इत्तेफाक में बरकत है और यही चीज़ हमें सबसे पहले क्लास में पढ़ाई जाती है, जो कि हम इसको इग्नोर करते हैं। और आज से अगर आप लोग इस बात पर आ जाएंगे, इसको मानेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर जीने का मज़ा भी बहुत ही ज़्यादा है और ख़ूबसूरत लम्हात होते हैं जो कि ज़िंदगी भर नहीं भूलते। एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को जो है ना उनके मसाइल को हल करें तो आपके मसाइल भी हल हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।